के अंदर ये भी दर्ज है कि कतर एयरलाइन का नंबर भी मौजूद है जिसके ज़रिए शहबाज शरीफ साहब ने जाना था। और अगर आप शाम से देखें तो शहजाद अकबर साहब और कराए के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके बयानात आ रहे थे कि हम इस हुक्मनामे को नहीं मानते और हम इस हुक्मनामे के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ साहब को रोकने की मुकम्मल कोशिश करें। तो जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने इमरान साहब के हुक्म पर मुल्क का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की, ब्रॉडशीट से कमीशन खोरी की, और इसी तरह उन्होंने इस अदालत के जो हुक्म है जिसके अंदर FIA के 2 हुकाम ख़वातीन मौजूद थी जो कि उनकी लॉ की डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA की, और आज जब शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट आए और उनको FIA के हुकाम ने रोका और कहा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि एक और लिस्ट है, पर्सन नॉट इन लिस्ट, जो कि एक और शहजाद अकबर साहब ने इशू की लिस्ट। और इस हुक्मनामे को देखते हुए और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, ये है वो मेला फ़ायदी कि कभी ये कहो शहजाद अकबर साहब के हुक्म पे, जो हुक्म इमरान साहब की तरफ से आता है कि शहबाज शरीफ का खाना बंद कर दो जेल में, हुक्म आता है शहबाज शरीफ को कुर्सी ना दो नमाज़ पढ़ने के लिए, हुक्म आता है कि शहबाज शरीफ को क्या करने देना है और क्या नहीं करने देना, क्योंकि इमरान साहब और इस मौजूदा हुकूमत की तरजीह जो है वो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई आवाम को देना नहीं है। वो सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ और सियासी मुखालिफिन। और आप ये देखें कि ये जो परफॉर्मा दिया गया है, इस परफॉर्मे के अंदर क्या लिखा है कि ऑफ बाय इमिग्रेशन नॉट अपडेटेड इन IBMS सिस्टम PNIL नोट पैड। वो जो 2 हुकाम FIA की मौजूद थी इस फैसले के वक्त, वो हुकाम ने अपडेट सिस्टम नहीं किया। लेकिन ये मकसद नहीं है, मकसद ये है कि इमरान साहब का हुक्म आया, शहजाद अकबर साहब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये कहना कि FIA का सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, ये झूठ है, ये इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी है। ये मैं समझती हूँ कि हम कानूनी मुशावरत इस वक्त कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है क्योंकि एक हुक्मनामा आ गया। लेकिन इस हुक्मनामे के आने के बाद आज इमरान साहब को, मौजूदा हुकूमत को ये फिक्र नहीं है कि मुल्क के अंदर आटा नहीं है, चीनी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, दवाई लोग नहीं खरीद सकते, बेरोजगारी, गुर्बत के सैलाब में डबो दिया है इस मुल्क को। लेकिन सिर्फ इंतकाम की आग बुझ नहीं रही। और क्या हो जाएगा आपका शहबाज शरीफ को जेल में खाना ना देने से क्या होगा? आपको डॉक्टर की रसाई जेल में शहबाज शरीफ को ना देने से क्या होगा? आपको उनकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स ना देने से क्या हो गया? आपको उनको नमाज के लिए कुर्सी ना देने से क्या हो गया? और ये आपको आज रोक लेने से क्या हो जाएगा? ये इंशाल्लाह इनके मुंह पर तमाचा होगा। और ये एक आईनी कानूनी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने इजाजत ली थी जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये छोटे लोग जब बड़ी कुर्सियों पर मुसल्लत होते हैं तो यही होता है जो आज हुआ है। लेकिन इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने का वक्त अब इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का आ गया है। घबराने का वक्त इनको पता है कि आवाम इनको डस्का हो, वजीराबाद हो, खुशाब हो, नौशहरा हो, कराची हो, इनको मुस्तरद कर चुकी है। इसलिए ये इन छोटी हरकतों के ऊपर उतर आए हैं। इससे शहबाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, मेलाफाइडी की है। इस कोर्ट ऑर्डर के बाद आपने ये कहा कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ और PNIL लिस्ट के ऊपर डाल दिया गया है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके इन होछे हथकंडों की वजह से, इस घटिया छोटी जहनियत की वजह से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज इनको खौफ इस बात का है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है, पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून को वोट दे रहे हैं, नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, शहबाज शरीफ की खिदमत को वोट दे रहे हैं, और हर जगह इन लोगों के मुंह पर तमाचे पड़ रहे हैं। अवाम इनको मुस्तरद कर रही है। इसलिए ये नजर हटाने के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये इमरान साहब के हुक्म पर हुआ है, कमीशन खोर शहजाद अकबर के हुक्म के ऊपर हुआ है। और पूरी शाम इस कोर्ट ऑर्डर का मजाक उड़ता रहा।
पूरी शाम, क्योंकि इस हुकूमत की तरजीह सिर्फ शहबाज शरीफ को कहाँ रोकना है, कहाँ बंद करना है, कहाँ खाना देना है, क्या खाना देना है, कब उनका मेडिकल चेकअप होना है, ये सिर्फ इनकी जहनीत है। अब मैं अता को ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप अगर ब्रीफ कर दें जो कोर्ट ऑर्डर है और अगला जो हमारा लाजबल होगा, मुशावरत हमारी अपने लॉयर्स के साथ जारी है और इंशाअल्लाह हम जल्द कोर्ट भी जाएंगे जैसे लॉयर्स हमें एडवाइस करेंगे। और ये ना हम झुकने वाले हैं, ना इनके हाथों ब्लैकमेल होने वाले हैं। और यूं लहराते होते थे शहजाद अकबर साहब, यूं लहराते होते थे कागज, PID में कागज लहराते थे, लेकिन जिस वक्त कोर्ट में किसी किस्म का इल्जाम साबित करने की बारी आई, सुप्रीम कोर्ट से भागे, लाहौर हाई कोर्ट से भागे, नैब कोर्ट से भागे, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। और जितने केसेस, चाहे गंदा नाला हो, साफ पानी हो, आशियाना हो, डिफिड के पैसे इन्होंने कहा इल्जामात लगाए, मुल्तान मेट्रो हो, लाहौर मेट्रो हो, एक धेले की करप्शन। फिर एसेट बियॉन्ड मींस कोई घिसा पिटा केस, उसमें भी एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। और ये लहराते हुए कागज कचरे के डब्बे में, और आज खाके दिखा रहे थे, यूं खाके दिखा रहे थे। ये खाकों के ऊपर करप्शन साबित नहीं होती शहजाद अकबर साहब, सबूत पेश करने होते हैं जहां से आप भागे हैं। और आज फवाद चौधरी साहब जो फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ को किस तरह बाहर जाने दिया जा रहा है, कानून का मजाक है। कानून का मजाक है कि मालम जप्पा, BRT पेशावर मेट्रो, हेलीकॉप्टर केस, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट, आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, LNG चोर, कानून पकड़ नहीं रहा, मजाक ये है। और ये तमाम चीजों से ना हमारे हौसले पस्त होंगे, इंशाल्लाह हमारे पास तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं जो अता अभी आपको ब्रीफ भी करेगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन आज सीना तान के खड़ा है, क्योंकि अवाम नवाज शरीफ के साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है और मुस्लिम लीग नून के साथ है। ब्लैक लिस्ट भी एक नया हमारे लिए था, अब ये तीसरी लिस्ट क्या, इसका क्या नाम? देखिए, एक तो हुक्मरान की, हमारा जी हुक्मरान है, सिलेक्टेड हुक्मरान, इसकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। और अगर वो समझता है कि जुल्फी बुखारी को अगर साथ ले जाना हो प्राइवेट जेट के ऊपर, तो उसका नाम 1.5 घंटे के अंदर भी ECL से निकल आता है, तो वो ठीक कहता है कि एक नहीं दो पाकिस्तान का जो उसने नारा लगाया था वो वाकई जो है वो 2 पाकिस्तान बन चुके हैं। एक पाकिस्तान नहीं है, एक पाकिस्तान होता था किसी ज़माने में। और दूसरी बात यह है कि ताकतवर के लिए वाकई और कानून है कि अगर जुल्फी बुखारी इतना ताकतवर है कि चंद घंटों के नोटिस में उसका नाम ECL से निकल सकता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें कोई सिस्टम नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। और देखिए, शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में नहीं था, लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर ने उनका नाम ECL से निकाला आज से 1-1.5 साल पहले। उसके बाद नैब सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो इस्तदा मंजूर नहीं की। जब अदालत आलिया, अदालत उज़्मा दोनों जगह नैब को रसवाई हुई और नाम ECL में डालने में कामयाब नैब नहीं हुई, तो नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में नैब और न्याजी का जो पुल है जिसका नाम शहजाद अकबर है, उसने कोशिश की कि यह नाम ब्लैक लिस्ट में डले। ब्लैक लिस्ट में भी नाम ना डल सका। एक PNIL के नाम से लिस्ट है, पर्सन्स नॉट इन लिस्ट के नाम से। वो एक ओछा कंडा है, एक गैर कानूनी एक लिस्ट है जिसके अंदर नाम डाल के वक्ती तौर पे किसी को रोका जा सकता है। और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि हम शहबाज शरीफ को 1 टाइम परमिशन दे रहे हैं कि वो बैरून मुल्क जा सके, और उसमें बाकायदा उनका फ्लाइट नंबर, टिकट नंबर, उनकी रवानगी की तारीख, वापसी की तारीख दर्ज है, वो रिप्रोड्यूस हुई है ऑर्डर के अंदर। जब अदालत आलिया ये इजाज़त दे रही है कि आप बाहर जा सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या FIA में कोई इतना दम है या उनके पास कोई कानूनी जवाज़ है कि वो शहबाज शरीफ साहब को इस तरह रोक सकते। अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानना तो ये ओपन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और हमने कानूनी मुशावरत इस पर की है। ये कोर्ट ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद था जिसने दलाइल दिए, और दलाइल क्या दिए?
दलाइल देने को थे नहीं। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा ड्यूरिंग ट्रायल, जब उनका ट्रायल चल रहा था, जब नैब की पूछताछ चल रही थी, वो 2 दफा बाहर गए और वापस आए। कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि उनका माजी का जो पास्ट कॉन्डक्ट है वो ये साबित करता है कि उन्होंने नेक नीति से काम लिया, वो बाहर गए वापस आए। और आपको याद होगा कि कोविड के दौरान जब आखिरी फ्लाइट थी तो वो यूके से आखिरी फ्लाइट लेके वापस आए थे और कोविड में अपनी जो है उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी थी। तो अब अगर वो जेल में होने की वजह से उनका कैंसर का चेकअप नहीं हो सका और वो कैंसर के मर्ज में जिला मथनी के दौर में मुब्तला रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपने रोक लिया, आप क्या कर लेंगे? कोर्ट ऑर्डर को कितनी देर रोक लेंगे? आपने चंद दिनों के लिए रोक लिया, आप खुश हो गए, आपके किराए के तर्जुमानों ने भी वाह वाह कर दी कि खान साहब वाह, आपने कमाल कर दिया शहबाज साहब को रोक के। हम कोर्ट के ऑर्डर लेके खड़े हैं, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। और देखिए, ये इंशाल्लाह कोर्ट के ऑर्डर को ना इम्प्लीमेंट करके आप ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में देना चाहते हैं कि जहां भी कोर्ट की ऑर्डर इशू करे, इसको अगर ना माना जाए तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। ये आपकी ज़हनियत है। आपके अंडर सर्व करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हों, वो आए दिन कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करते हैं, आपके मुशीरान वायलेट करते हैं। आज शाम पूरे टॉक शोज जो होंगे, जो गुज़िश्ता शाम हुए हैं, वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं। कोर्ट ऑर्डर्स पे तरह तरह के तबसरे किए गए हैं। तो ये इंशाल्लाह इनका ट्रांसक्रिप्ट भी कोर्ट में पेश करेंगे कि किस किस किराए के तर्जुमान ने क्या क्या अदालत हालिया के बारे में रिमार्क्स दिए और क्या क्या कहा फाजिल जज साहब के बारे में। तो ये अदालत की अगर आप तौहीन करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, मगर कानूनी चाराजोई का हम हक रखते हैं। इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर फोरम पे जाएंगे। और ये ना भूलिए कि ईसीएल पे नाम डालने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, अदालत उज़्मा ने भी किया था। अब आप ईसीएल में नाम नहीं डाल सके, अदालतें आपके आड़े आ गई, आप ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं डाल सके, आपने एक नई इस्तलाह निकाल ली, तो ठीक है, मतलब हम जेलें भी भुगत चुके हैं, हम बदतरीन सियासी इंतकाम भी भुगत चुके हैं। अगर इमरान न्याजी साहब की अना की तस्कीन चंद दिनों के लिए शहबाज शरीफ साहब को रोकने से होती है तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो करना है आप कर लें, आपका जो जी में आता है आप करें, मगर आप कितनी देर रोक सकेंगे? अगर एक शख्स तिब्बी मुआयना कराना चाहता है तो वो कराएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं होते तो फिर पूरे मुल्क में लोगों के पास जवाब होगा कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स की तलाफी करें और वो ना माने और कहें कि जी हम नहीं मानते। और ये जो किराए के तर्जुमान हैं, इनकी जो चोरियां हैं वो सबके सामने हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगले 1-2 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इस मामले को इतना आराम से दबने नहीं दिया जाएगा। अच्छा सर, ये आप बता दीजिए कि ये आप ईद से पहले ही ये मामला हल हो जाएगा या क्योंकि आगे ईद आ रही है तो क्या मियाँ साहब नीचे पाकिस्तान करेंगे? दूसरा ये आप बता दीजिए कि ये इससे कबल जब आपसे जमानत मिल गई थी तो क्या आपने इमिग्रेशन हुकाम से ये क्लियरेंस आप लोगों ने ली थी मियाँ साहब के एयरपोर्ट दाखिल होने से पहले? देखिए, एक तो बात यह है कि कानूनी चाराजोई जो भी फॉर्म अवेलेबल होगा वो हम करेंगे और जल्द अज जल्द करेंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी है, देखिए, जब लाहौर हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, उसके अंदर ये दर्ज है कि ईसीएल से आपका नाम निकाला जाता है। उसके बाद मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक लेटर है जिसमें ये दर्ज है कि नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है। ये 2 लेटर मौजूद हैं। फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जहाँ पे नैब अपील में गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ईसीएल में प्लेस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं किया जाएगा। तो जब इतनी अदालतें आपको ये कह रही हैं कि नाम प्लेस करने का कोई जवाब नहीं है, ना शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पे लिखा है कि उनकी पर्सनल कमिटमेंट है कि फलां तारीख को वापस लेंगे, जब शहबाज शरीफ साहब का पास्ट कॉन्डक्ट, माजी का उनका एक रवैया भी आपके सामने है, नेक नीति भी आपके सामने है, वो हर ट्रायल कोर्ट की पेशी पर पेश होते रहे हैं, 2 दफ़ा वो जेल काट आए हैं, आपके पास ना कोई अखलाकी जवाब है ना कोई कानूनी जवाब है उनको रोकने का, तो आप यही कर सकते थे कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दे। वो आपने उड़ा दिया है, अब देखिए हम किसको हवा में उड़ाते हैं। अच्छा सर, एक बात रहेगा कि ये आपने जो ऑर्डर लिए थे कोर्ट से, अब वहाँ पे ये मौका विचार किया गया था कि हमने इंग्लैंड में डॉक्टर से टाइम लिया, तो अब अगर ये नहीं जाते डॉक्टर से टाइम दोबारा लेना पड़ेगा और उसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए, वो काफ़ी लंबे प्रोसीजर है। आपकी एंडोस्कोपी होनी है, कोलोनोस्कोपी होनी है, उनके कैंसर मार्कर्स को चेक किया जाना है, तो वो अब डिपेंड करता है कि हम जब कानूनी चाराजोई करेंगे
تو اس میں کتنا وقت درکار ہوگا، اس کے مطابق یہ ڈاکٹر کے ٹائم کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. ہمارے لیے دیکھیے نہ ہم اس سے گھبرائے ہیں. ہم نے جب جیلیں کاٹ لی، زمین پہ سلا دو، کھانا بند کر دو، پنکھا نہ دو، ہیٹر نہ دو، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر ان چھوٹی باتوں سے خوش ہوتے ہیں وقتی طور پہ بولیں، مگر انشاءاللہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور ان کا یوم حساب انشاءاللہ ہم قریب ڈاکٹر صاحب امیگریشن کو آپ کا یہ کہنا ہے ایڈ کر دوں کہ آج یہ ضرور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آج عوام جو ہے آپ کو شہباز شریف کو ٹریول کرنے سے روکا، قانونی حکمنامہ ہونے کے باوجود آپ نے اوپن کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے، اور پوری شام کرائے کے ترجمانوں نے بشمول شہزاد اکبر صاحب نے ڈھول پیٹا اور ایک تصدیق کی، آرڈر کی، اس کے اوپر بھی اوپن کنٹمپٹ آف کورٹ بنتی ہے. لیکن وضاحت جو امپورٹنٹ ہے کرنا وہ یہ ہے کہ آج عوام کو آپ شہباز شریف صاحب کو ٹریول کرنے سے روکنے سے کیا عوام کو روٹی مل جائے گی؟ کیا عوام کو آپ کا چوری کیا ہوا آٹا مل جائے گا؟ کیا عوام کو آپ کی چوری کی ہوئی چینی مل جائے گی؟ کیا چینی کی قیمت جو ہے وہ سستی ہو جائے گی؟ کیا آٹے کی قیمت سستی ہو جائے گی؟ کیا عوام کو یہ نہیں پتا کہ آپ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چور ہیں؟ اس طرح کی چھوٹی حرکتیں کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو بیوقوف